So the next topic will contain the lecture about escape velocity. And what is escape velocity? Who will tell? हिंदी में इसका नाम बताऊं? escape velocity का पलायन वेग। ऐसी वेलोसिटी जो जिससे अर्थ सरफेस से बाहर निकल सके। बिल्कुल सही बताया। ऐसी वेलोसिटी, ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंका जाए तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस नहीं आती और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है। तो अगर सही डेफिनेशन बताई जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? बिल्कुल सही डेफिनेशन। The minimum velocity required to throw an object outside from the Earth's gravitational field is known as escape velocity. और चूंकि ये कभी कभी स्पीड भी कहते हैं तो escape speed भी कह सकते हैं। एंड द सिंबल ऑफ escape speed और velocity is VE, E for escape। escape मतलब भाग जाना, प्लान करना। तो हिंदी में इसका नाम क्या होता है? प्लान वेग। तो यहां पर हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, किस प्रकार इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। सो दिस लेक्चर विल कंटेन द डेरिवेशन अबाउट escape velocity and the derivation of escape velocity can be done in your brain also without any board। बताऊं कैसे? आप अर्थ से ऊपर जाना चाहते हो तो आपको खींचेगा कौन नीचे? मैंने आपको यही बात बता रखी है हमेशा, फिजिक्स में दो ही चीज होती हैं, चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स। आपने ऊपर एक पत्थर फेंका लेकिन वो पत्थर प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए वापस नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। आप दिवाली पर रॉकेट चलाते हो, रॉकेट पहले सीधे जाता है, आप अपनी बोतल को कितना भी सीधा कर लो, थोड़ी देर वो सीधा चलेगा और बाद में वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उसको पुल कर रहा है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत छोटे एग्जांपल्स हैं, जो सैटेलाइट्स हम स्पेस में लॉन्च करते हैं। जैसे अभी इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, मंगलायन। क्या नाम है उसका? द मार्स व्हीकल। उसका काम है अर्थ मार्स की कक्षा में जाना। ये मत सोचना कि मार्स के ऊपर जाकर उतर जाएगा, इतनी डेवलप नहीं है हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी, इंडिया के पास अभी नहीं है। पर चाइना और अमेरिका और रशिया ये जा चुके हैं। इंडिया भी जा सकता है पर अभी फंड की कमी है हमारे देश में। इलेक्शन इतने होते हैं, आप जब भी देखो इलेक्शन होता रहता है तो उसमें करोड़ों रुपए तबाह होते हैं। और हमारे देश का ज़्यादातर पैसा किसमें खर्च होता है? आर्मी और पुलिस में, क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। पर फ्यूचर में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह नहीं होगा। तो जो सैटेलाइट ऊपर लॉन्च किया है किसी भी देश ने, नॉट इंडिया, वो भी एक न एक दिन नीचे गिरता ही है। अभी आपने सुना होगा एक यूरोपियन कंट्री का सैटेलाइट अभी गिरा है, करीब 10 दिन पहले ही, काफ़ी न्यूज़ में भी आया था वो। क्योंकि साइंटिस्ट डर रहे थे कि वो अगर किसी शहर के ऊपर गिर गया, और उसका ये संभावना थी कि वो एशिया के ऊपर गिरेगा, कहीं चाइना के या नेपाल के, इंडिया के या पाकिस्तान के। तो अगर वो गिर जाता नीचे तो बहुत लोग मरते बच्चों, क्योंकि इतना भारी होता है वो। पर भगवान ने हमारे ऊपर एक लेयर बनाई है, हमारी अर्थ के ऊपर 14 से 12 किलोमीटर तक की एक लेयर होती है, एटमॉस्फेरिक लेयर। और जब भी कोई चीज़ आउटर स्पेस से उसके अंदर एंटर करती है तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है। एयर फ्रिक्शन, रगड़ जो लगती है ना, जैसे आप माचिस को चलाते हो तो माचिस को रगड़ते ही आग लग जाती है उसमें। इसी प्रकार वो जो भी चीज़ कोई ऊपर से नीचे आती है उसमें आग लग जाती है और ज़मीन पर उसकी केवल राख पहुंचती है, और राख से हम नहीं मरते। हो सकता है आपकी छत पर जो राख पड़ी है, जो आपको दिख भी नहीं रही क्योंकि फैल गई है पूरे मोहल्ले में, हो सकता है वो किसी सैटेलाइट की राख हो, या वो किसी प्लेनेट का टुकड़ा हो, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे पार्ट्स ऑफ ग्रह। तो जो आप एक पिक्चर आई थी कुछ कुछ होता है, उसमें वो तारा टूटते हुए विश मांगती है लड़की, उसमें सीन दिखाते हैं इस तरह का। तो वो तारे नहीं टूटते, एक्चुअल में वो एस्ट्रॉयड्स होते हैं। तारा अगर टूट गया ना भाई साहब तो फिर कोई टूटेगा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं अर्थ के ऊपर, क्योंकि तारे हमसे बहुत बड़े बड़े हैं। दे आर स्टार्स, वी आर अ प्लेनेट। तो ये उल्लू बनाने वाली बातें आप मत सीखिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। यू शुड नो दैट द स्टार्स नेवर फॉल्स ऑन अर्थ, बिकॉज स्टार्स आर मच लार्जर देन अर्थ एंड द स्मॉलेस्ट स्टार इज मच लार्जर देन अर्थ। और स्टार कभी नहीं गिरते क्योंकि वो बहुत बड़े और दूर हैं हमसे। पर कभी कभी क्या होता है, स्पेस में टक्कर हो जाती है किसी सैटेलाइट की, या स्पेस में कुछ पार्ट्स घूमते रहते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। और जो वो गिरते हैं तो उनमें एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती ही आग लग जाती है और वो आपको चमकते हुए दिखते हैं और आप सोचते हो स्टार गिर गया। क्लियर? सो मैं आपसे कह रहा था कि चलाने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स। तो लेट अस स्टडी कि हाउ वी कैन स्टडी दिस लेक्चर, हाउ टू फाइंड स्केप वेलोसिटी और स्केप स्पीड। देखिए सब बच्चे, ये क्या है? अर्थ। दिस इज अर्थ। और ये क्या है? अर्थ का सेंटर। अर्थ का क्या है? सेंटर।
और बच्चों ये अर्थ की क्या रेडियस, मान रहे हो? तो अब मैं चाहता हूं कि यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दूं, एक धरती पर वापस ना आए, ये चाहता हूं। तो जब आप इसको ऊपर फेंकोगे तो आपको इसको देने वक्त क्या पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या देने पड़ेगा? और इसको रोकेगी कौन? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह का पुल ही होता है, क्योंकि देखो ये चौक मेरे हाथ में, इस चौक को मैंने हाथ से जमीन से यहां तक लाया हूं, तो जितना वर्क मुझे करना पड़ा इस चौक को जमीन से यहां तक लाने में, दैट इज द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन दिस चौक। और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगी और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो लेट अस सी, दिस इज द चौक एंड इट इज लेट द हाइट ऑफ द चौक फ्रॉम द अर्थ इज h. So what is the potential energy? mgh. M is the mass. If I drop the chalk will fall down like this, and as well as will go towards the earth, its speed will increase. Means its kinetic energy is increasing, but its potential energy is decreasing. और जब ये एक बार चली जाएगी अर्थ की सरफेस पर, its potential energy will be zero because h is zero. But when it will strike to the earth, its kinetic energy will be maximum because the speed will be maximum. तो जब कोई आदमी सुसाइड करता है ऊपर से कूदकर, तो उसको बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जो नीचे आता है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, उसको फील भी होता है कि तूने गलत कर दिया, बहुत बड़ा है। और अगर वो सिर के बल गिरा तो सिर टूट जाएगा, एकदम मर जाएगा। पर अगर वो नीचे से गिरा तो उसकी टांगे टूटेंगी, पसली टूटेंगी, उसको पेन होगा, तो डेथ हो जाती है। फिलहाल हम सुसाइड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर के बीच में जो चीजें आएंगी बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह डायरेक्शन करते हैं और डायरेक्शन कितने ईजी होते हैं जिनसे आप डरते हो। देखो, हमें निकालना है कितनी स्पीड से हम फेंके ताकि ऊपर चला जाए। तो हमने देखा कि ऊपर फेंकने में जरूरी कौन है? काइनेटिक एनर्जी। और उसको खींचता कौन है? पोटेंशियल। तो ये कौन है? चलाने वाला है, रोकने वाला? काइनेटिक एनर्जी किसका रोल प्ले कर रही है? चलाने वाला। और ये, तो अगर हम जब भी कोई डायरेक्शन करते हैं तो हम उनको इक्वल ले लेते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम, भाई एक बात सोचो, आप ऊपर जा रहे हो काइनेटिक एनर्जी से, आपको कोई टांग पकड़ खींच रहा है, तो अगर दोनों बराबर हो गए तो ना ऊपर जाओगे ना नीचे आओगे। लेकिन एक ज्यादा है खींचने वाला, तो आप नीचे गिर जाओगे, और अगर ऊपर वाला ज्यादा है तो ऊपर चले जाओगे। तो हम बैलेंस करके देख रहे हैं। तो देखिए, हाफ mv² इज इक्वल टू माइनस gmem अपॉन r। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं। और यहाँ पर हम v को क्या लिखेंगे? v, क्योंकि हम एस्केप स्पीड निकालना चाहते हैं। अच्छा, m से क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो हमारे पास v का स्क्वायर कितना बचा? 2। माइनस को हम नेगलेक्ट करेंगे because we just want to find the magnitude, not the direction, and minus sign is showing the direction. So 2gme upon re। लेकिन बच्चों हम ये प्रूव कर चुके हैं पहली क्लास में कि जो gme होता है, मैंने आपको कहा था, मैं पूछूंगा, वो gre² के बराबर होता है। जब स्मॉल g की वैल्यू फाइंड करी थी तभी आया था, चाहे तो आप देख लेना। gme की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल gre²। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आपके पास आएगा ve² इज इक्वल टू 2, और gme की वैल्यू कितनी है? gre², और नीचे कितना है? r से एक पावर क्या होगी? कैंसिल। तो हमारे पास बचा ve² इज इक्वल टू 2gre, और v कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2gre। ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया। अब सोचिए, मेरे पास डेरिवेशन तो आ गया, लेकिन g की वैल्यू मुझे पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। सबको याद होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 6400 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर। अभी क्या बन गया? मीटर। So if I will put all the values in that formula, I will get v is equal to under root 2, g की वैल्यू 9.8 और इसकी वैल्यू देखें 64 into 10 to power 1। और जब इसको सोल्व करते हैं तो आता है 11800 मीटर पर सेकंड, या 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 11.8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी को बाहर चला जाए, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर ले, तो आपको उसको मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी, दैट इज 11.8 किलोमीटर पर सेकंड। शीतल, मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर सेकंड। 12 किलोमीटर। जहां शालीमार गार्डन में रहती हो वो यहाँ से 7 किलोमीटर है बस,
मतलब उससे भी 5 किलोमीटर आगे 12 किलोमीटर 1 सेकंड में चलेगी अगर ऑब्जेक्ट, तो ये चौक वापस नहीं आएगी। अच्छा, आप सोचते हो मुझे पता है कि सर कोई चीज ऊपर फेंकनी तो सीधा ऊपर फेंकना पड़ेगा उस आसमान, ऐसा नहीं, आप ऐसे फेंक सकते हो, बशर्ते उसके सामने कोई रुकावट हो, क्योंकि अर्थ तो गोल है, आप जहां से फेंकोगे बाहर जाएगी वो तो। पर हमने इतनी बिल्डिंग बना रखी है इसलिए रॉकेट को कहां छोड़ना पड़ता है। अब सोचिए रॉकेट जा रहा है ऊपर तो रॉकेट है, और रॉकेट को सैटेलाइट हटाकर बम रख दिया और ऐसा कर दिया तो क्या बन गया, मिसाइल। तो कोई भी देश जब मिसाइल डेवलप करता है तो ये नहीं कहता मैं मिसाइल बना रहा हूँ, तो कहता है मैं तो रॉकेट बना रहा हूँ, चांद पर जा रहा हूँ। तो इसलिए कोई विरोध नहीं करता। पर अगर वो कहेगा मैं तो मिसाइल बना रहा हूँ तो लोग उसका अपोज करेंगे कि आप तो नए नए हथियार बढ़ा रहे हो और इससे देश में क्या बढ़ेगी, हमारे संसार में अशांति। फाइन।